क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर वन, सबसे पहले ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, रेखा कोण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन के बारे में, बहुभुज के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में। ये सारे अलग अलग बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं। ठीक है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के बारे में, यानी कि वृत्त के बारे में। और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, यानी कि चतुर्भुज के बारे में। ये टॉपिक्स हैं आपके ज्योमेट्री के। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो टॉपिक है ये शुरू करेंगे हम लाइंस एंड एंगल्स एंड पॉलीगन। इसको इकट्ठे पढ़ेंगे क्योंकि इनमें आपस में इंटरकनेक्टेड ये टॉपिक्स हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। यस, नमस्कार 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 सभी को। भाई देखो, टॉपिक की शुरुआत है। कमेंट कम से कम करेंगे, ना के बराबर करेंगे, बिल्कुल ना के बराबर, है ना। कमेंट कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, अभी शुरुआत है तो मैं कमेंट्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। मैं बस अपनी तरफ से ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप भी कोशिश करिएगा कि कमेंट में ज़्यादा ना उलझाओ, टीचर को बताने दो क्योंकि चैप्टर की शुरुआत है। मुझे पता है ज्योमेट्री से आप सब लोगों को बहुत डर लगता होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि ज्योमेट्री का डर आप लोगों के दिमाग से, दिलो दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दूंगा, बल्कि ज्योमेट्री से आपको प्यार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री की थ्योरी से शुरुआत करेंगे। मतलब हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे। और ज्योमेट्री की खास बात यह होती है कि जो कैंडिडेट थ्योरी को जितने अच्छे से समझता है उसको क्वेश्चंस भी उतने अच्छे से ही समझ में आते हैं। तो थ्योरी पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। पहले पॉइंट के बारे में जानेंगे, फिर लाइन के बारे में जानेंगे, फिर किरण के बारे में जानेंगे, रे के बारे में जानेंगे, फिर एंगल के बारे में जानेंगे, है ना। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। क्लियर है? तो बिल्कुल बेसिक बेसिक कंसेप्ट करते हैं। और आप टॉपिक का नाम भी लिख लीजिए, लाइंस एंड एंगल्स। टॉपिक का नाम है लाइंस एंड एंगल्स एंड पॉलीगन्स। ठीक है, सबसे पहले आज हम थ्योरी पढ़ेंगे इन दोनों टॉपिक्स की। सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को करने वाले हैं बड़े तसल्ली से। चलिए, तो सब लोग रेडी एकदम? ओके, सब लोग तैयार हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में डन 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 लिख दो जल्दी से। ठीक है, डन है। चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक चीज, बिल्कुल बेसिक चीज, पॉइंट के बारे में कि पॉइंट होता क्या। जितने टर्म्स यूज होंगे उनके बारे में एक एक करके यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड ये वाइट ही रहेगा अब जब तक थ्योरी चलेगी। जब क्वेश्चंस आएंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाएगा, ताकि थोड़ा डिफरेंस आपको लगे कि हाँ थ्योरी और क्वेश्चंस में फर्क है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, पॉइंट क्या होता है। ए पॉइंट हैज नो साइज, नो शेप, इट जस्ट टेल्स अबाउट द पोजीशन। एक बिंदु
का कोई आकार या नहीं होता है ना, ये सिर्फ एक स्थिति को बताता है। जैसे अगर मैं यहाँ लगा दूं तो ये एक पॉइंट हो गया, बात समझ गए, तो ये पॉइंट होता है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन, इसे हिंदी में कहते हैं सरल रेखा, सीधी रेखा। तो मैं आपको ये बताने देना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक एक करके हम जो जो शब्द इस्तेमाल करने वाले हैं पूरे ज्योमेट्री के टॉपिक में, उसके बारे में आपको बताएंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं हम लोग शुरुआत। सरल रेखा क्या होती है? सरल रेखा का ना तो प्रारंभिक बिंदु होता है ना अंतिम बिंदु होता है, वो बस एक सीधी लंबाई की अनंत रेखा होती है, अनंत लंबाई की रेखा होती है। मतलब इस तरह से ये एक रेखा है, इसका कोई इधर भी एंड नहीं है इधर भी एंड, लेकिन ये एक सरल रेखा है, मतलब सीधी रेखा है ना। नेक्स्ट पॉइंट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हिंदी में कहते हैं रेखाखंड, मतलब सरल रेखा का एक हिस्सा होता है रेखाखंड। रेखा का कोई खंड इज कॉल्ड रेखाखंड, ठीक है। तो ए से शुरू होके बी तक है। फिर होता है रे, इसे हिंदी में बोलते हैं किरण। ये एक साइड से तो बंद होता है और एक साइड से ये ओपन होता है ना, तो इसे रे कहते हैं, किरण। क्लियर है सभी को? चलो अब बात करते हैं एंगल की। जब दो रे मिल जाती हैं, जब दो किरण आपस में मिल जाती हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? उसे हम क्या कह देते हैं दोस्तों? उसे हम कह देते हैं कोण। यहाँ पे एक कोण बन गया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझो, इसे कहते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहते हैं, इसे न्यून कोण कहते हैं। अब न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। मतलब अगर एंगल 0 डिग्री से बड़ा है 90 डिग्री से छोटा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। ये बस नाम याद रखने हैं दोस्तों, जो जो चीजें आज आपको बता रहा हूँ वो नाम याद रखने हैं। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सीधा इनका नाम यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा भाई ये न्यून कोण है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई साहब 0 से लेके 90 डिग्री तक का कोण है, ठीक है। चलो एक है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है दोस्तों? 90 डिग्री, हिंदी में समकोण बोलते हैं, 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री कोण को राइट एंगल कहते हैं। एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि अधिक कोण, है ना। एक कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम अधिक कोण बोलते हैं। 90 से ज्यादा 180 डिग्री से कम, उसे हम अधिक कोण बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल, ये होता है ऋजु कोण। ऋजु कोण होता है जो कोण 180 डिग्री का होगा उसे हम ऋजु कोण बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्लियर है? रिफ्लेक्स एंगल, इसे कहते हैं वृहत कोण, यानी कि जो कोण 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, वृहत कोण बोलते हैं। क्लियर है? ये नाम आप सभी को याद रहेंगे, जो जो मैं आपको बता रहा हूं। बताइए, ये नाम आप सभी को याद रहेंगे? बताइए यस और नो। कौन? इसे हिंदी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इनका सब 90 डिग्री का है। एक होता है दोस्तों एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। आसन्न कोण वो कोण होते हैं जिनकी एक भुजा, एक किरण सेम होती है। जैसे एक एंगल तो ये वाला हो गया और एक एंगल दोस्तों ये वाला हो गया, तो इनकी एक जो ये भुजा है ना, ये समान हो गई। आप समझे? ये क्या हो गई? ये समान हो गई, ठीक है, सेम हो गई, तो इसे आसन्न कोण कहते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल इसको कहते हैं। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल ही जाएंगी, बस अभी आप समझ लो, है ना। देखो बार बार इसी की जिद मत करो कि सर ब्लैक बैकग्राउंड करो, मैंने कहा थ्योरी के लिए मैंने व्हाइट बैकग्राउंड रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर जैसे क्वेश्चन आएंगे तो ब्लैक बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण, इसे हिंदी में कहते हैं शीर्षा विमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखा है जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे दो लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा? शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, इन्हें हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है? एक बार देख लीजिए इसको। जो कैंडिडेट थ्योरी को अच्छे से देखेगा, अच्छे से समझेगा, उसी कैंडिडेट को क्वेश्चंस भी आगे समझ में आएंगे। ठीक है, डन है दोस्तों। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। एक होता है दोस्तों परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बने, उन्हें हम कहते हैं लंबवत रेखाएं। जब दो लाइन एक दूसरे को काटें और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बने, उन्हें हम कहते हैं लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। और एक होती है दोस्तों पैरेलल लाइन, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं समांतर रेखाएं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है वो जो शेविंग करने वाला ब्लेड होता है ना, उसके दोनों एजिस, दोनों किनारे जो होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। रेल की पटरियां है ना, ये पैरेलल हैं जिनमें जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? डी है, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? डी है। तो इन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। ये आपको नाम बता रहा हूँ कि इस तरह से नाम है, जब क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट इनका नाम यूज करेंगे, है ना, धीरे धीरे। चलिए अब मेन चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं ए और बी है, इसको एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन पी काट रही है। इसकी वजह से यहाँ पे 8 एंगल बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन आठों एंगल में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, उसके बारे में एक बार समझते हैं। जैसे एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होता है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होता है, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होता है, एंगल 6 एंगल 8 के बराबर होता है। इसको हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण इनको हम कहेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी। दोस्तों यहां पर ध्यान दें तो 4 बराबर 6 होता है, 4 बराबर 6 होता है और 3 बराबर 5 होता है। इसे कहते हैं हम इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, यानी कि अंतः कोण, अंतः एकांतर कोण, इसको हम कहते हैं अंतः एकांतर कोण। एक होता है 1 बराबर 7, 2 बराबर 8, इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, यानी कि बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, बाह्य एकांतर कोण इसको कहते हैं। अच्छा, अब हम आगे बात करें तो एंगल 4, मतलब एंगल, चलो ब्लैक से लिख देते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा, एंगल 4 बराबर एंगल 8 होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 6 होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 7 होगा। इसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं? संगत कोण। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 डिग्री होगा, एंगल 3 और एंगल 6 का सम 180 डिग्री होगा। इसको हम कहेंगे को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि सह अंतः कोण। इसी तरह से एंगल 1 का और एंगल 8 का सम 180 डिग्री होगा, एंगल 2 का और एंगल 7 का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने इतना अच्छा डिसिप्लिन क्लास बनाया हुआ है और ध्यान से आप लोग पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है आप लोगों को। इसे कहते हैं को एक्सटीरियर एंगल, यानी कि सह बाह्य कोण। को एक्सटीरियर एंगल यानी कि सह बाह्य कोण, इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंगल 1, एंगल 1 2 का सम 180 डिग्री होगा, और 2 और 3 का सम 180 डिग्री होगा, और 3 और 4 का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन पे है ना, एक लाइन पे कितने एंगल बना लो उन सबका सम 180 डिग्री होता है। ऐसे एंगल 4 और एंगल 1 का सम 180 डिग्री होगा, और एंगल 5 और 6 का सम 180 डिग्री होगा, 6 और 7 का सम 180 डिग्री होगा, 7 और 8 का सम 180 डिग्री होगा, और 8 और 5 का सम 180 डिग्री होगा। इस पूरे को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी कि लीनियर पेयर यानी कि रेखीय युग्म, रेखीय युग्म होगा ये, है ना। अब ध्यान समझिएगा मेरी बात को दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि एंगल 1 2 3 4 सम होगा 360, और एंगल 5 6 7 8 सम होगा 360। इस एंगल को हम कहेंगे, इन एंगल्स को कहेंगे राउंड अबाउट, गोल चक्कर वाले, यानी कि कंप्लीट एंगल भी इसको बोलते हैं। इसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं, संपूर्ण कोण।
कंप्लीट एंगल, यानी कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है ना हिंदी में संपूर्ण कोण, वैसे इसके नाम की हमें आवश्यकता है नहीं, संपूर्ण कोण। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ एंगल्स हैं, इसके नाम आपको ध्यान रखने हैं, बार बार ये नाम इस्तेमाल होंगे। एक चीज और यहाँ पे हाँ ये हो गया, मुझे लगा वर्टिकल अपोजिट रह गया, ये भी हो गया। तो सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्स इस तरह से काट रही होती है तब ये सारे कोण बनते हैं। तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप नोट करें तो नोट कर लीजिए, नहीं करें तो कोई बात नहीं, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, लेकिन देख लो इसको 1 मिनट तक, फिर मैं इससे आगे फिर चीजें शुरू करूंगा। और इसमें 3 ट्रायंगल हैं एबीसी, तीनों कोण देख लिया सबने अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब कुछ बेसिक चीजें बताते हैं ट्रायंगल के बारे में। कोई भी ट्रायंगल अगर है, कोई भी त्रिभुज अगर है और उसमें 3 ट्रायंगल हैं एबीसी, तीनों कोणों का जो योगफल होता है, तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। परफेक्ट है, वो 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जैसे कोई ट्रायंगल है दोस्तों, जैसे कोई त्रिभुज है, उसका ये ए एंगल है, ये बी है, ये सी है। अगर मैं इस एंगल को आगे एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पे भी एक एंगल बना, एक एंगल यहाँ पे है, एक एंगल यहाँ पे है। अगर मैं इसको अल्फा ले लूँ, इसको बीटा ले लूँ, तो इन दोनों का सम ये एंगल होगा। मतलब समझ गए, कहने का ये है कि अगर कोई त्रिभुज आपके पास में है और इसको आगे एक्सटेंड कर दूं इस एंगल को, अगर ये एंगल हमारा 40 है, ये एंगल हमारा मान लीजिए कितना 20 है, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा, मान लीजिए ये भी 40 है, ये भी 40 है, तो ये एंगल हमारा 80 डिग्री होगा। बात आप समझे, मतलब इसका इसका सम इसके बराबर होता है। क्लियर है बात सभी को? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो थ्योरी ये है कि जैसे कोई ट्रायंगल है दोस्तों, मान लीजिए ये वाला एंगल आपस में बराबर है, इसके सामने ये भुजा है, इसके सामने ये भुजा है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब बराबर एंगल के सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो इसके सामने का ये, इसके सामने का ये भुजा आपस में बराबर होगी। और एक थ्योरी ये है कि छोटे एंगल के सामने छोटी भुजा होती है, बड़े एंगल के सामने बड़ी भुजा होती है। बात समझ गए, बराबर एंगल अगर है, बराबर कोण अगर है तो सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। लेकिन अगर एक कोण छोटा है, एक कोण बड़ा है, तो छोटे एंगल के सामने छोटी भुजा होगी, बड़े एंगल के सामने बड़ी भुजा होगी। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात सभी लोगों को? चलो अब यहां तक था लाइंस एंड एंगल्स की थ्योरी। अब हम पॉलीगन की थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम प्रश्नों को शुरू करेंगे, सवालों को शुरू करेंगे। ठीक है, चलो पॉलीगन के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीगन होता क्या है दोस्तों? पॉलीगन को हिंदी में कहते हैं क्लोज्ड एरिया को हम बहुभुज, भुज यानी कि 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से मिले हुए मिलकर बने क्लोज्ड एरिया को हम बहुभुज बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं, है ना? उसके लिए कम से कम 3 भुजाएं होना जरूरी है। अब एक होता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन हिंदी में कहते हैं इसको सम बहुभुज, जिसकी सारी भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो बराबर होती हैं। जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सारी लंबाइयां आपस में बराबर हैं, ये सारी लंबाई यहाँ पर बराबर है, तो उसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। और अगर सारी लंबाइयां भुजाओं की बराबर नहीं है तो उसे कहते हैं इररेगुलर पॉलीगन। इररेगुलर पॉलीगन मतलब वो रेगुलर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है ना, सारी भुजाएं बराबर नहीं है, तो उसे इररेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखिए, जैसे रेगुलर पॉलीगन
बन रहा है, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाह्य कोण। यहां से एक बात क्लियर हो गई कि अंतः कोण यानी कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होता है। दोनों का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर हो गई सबको बात? तो बताइए, डन है? चलो, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको, जो एग्जाम में पूछी भी जाती है। बोलते हैं कि तीन साइड वाले बहुभुज को क्या कहते हैं? तीन साइड वाले पॉलीगन को कहते हैं ट्रायंगल। हिंदी में क्या कहते हैं? कमेंट करके बताओ, ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज। अच्छा, चार साइड वाले को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। पांच साइड वाले को क्या कहते हैं? पांच साइड वाले को कहते हैं पेंटागन। पेंटागन यानी कि पंचभुज। छह साइड वाले को कहते हैं हेक्सागन यानी कि षटभुज। सात साइड वाले को कहते हैं हेप्टागन यानी कि सप्तभुज। सवाल एग्जाम में ऐसे आता है, आपको बोला जाएगा बताओ आठ साइड वाले बहुभुज को क्या कहते हैं? तो वो नाम बताना है आपको, क्या कहते हैं? ऑक्टागन। ऑक्टागन यानी कि अष्टभुज। और नौ साइड वाले को कहते हैं नौनागन यानी कि नवभुज। और 10 वाले को बोलते हैं डेकागन यानी कि दशभुज कहते हैं। ठीक है, 11 साइड वाले को कहते हैं हेंडेकागन। हेंडेकागन हिंदी में कहते हैं एक दश भुज। ये नाम दोस्तों याद करने पड़ेंगे, ठीक है? एक दश भुज। और 12 साइड वाले को कहते हैं दो डेकागन। क्या कहते हैं? दो डेकागन यानी कि द्वादश कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वादश कहते हैं। ठीक है, ये इन सबके नाम है। आप सोचोगे आगे क्या कहते हैं भाई, ऐसा कोई लिमिट नहीं याद करने की, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट 12 तक तो याद कर ही लो आप। तो सबके नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये नाम याद करने। ठीक है, तो ये नाम जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। एक बार देख लीजिए, एक मिनट का समय आप लोगों को दे रहा हूं। यस, कर लिया? अब आप देखो, अब इसके कुछ पांच इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, वो आपको याद करने हैं। देखिए, एडवांस मैथ में तो ज्यादातर चीजें, यस, कर लिया? अब आप देखो, अब इसके कुछ पांच इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, वो आपको याद करने हैं। देखिए, एडवांस मैथ में तो ज्यादातर चीजें आपको याद करनी ही है। इसके पांच इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद करने हैं। पहला, पहला, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज दिस। एक रेगुलर पॉलीगन के, एक रेगुलर पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो n माइनस टू इंटू 180 होता है। n माइनस टू इंटू 180 होता है, मतलब जितने भी साइड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि ट्रायंगल के, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो तीन साइड है, यहाँ रख दो, 3 माइनस 2 इंटू 180। 3 माइनस 2 इंटू 180 यानी कि देख लो 180 आ गया। बात समझे? इस तरह से तो जितनी साइड है उनको बस यहाँ पे रख दो और आपको टोटल एंगल पता चल जाएगा कितने डिग्री का होता है उस बहुभुज के सभी कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है। अगर हमें प्रत्येक अंतः कोण निकालना हो, अगर हमें प्रत्येक अंतः कोण निकालना हो, अगर हमें प्रत्येक अंतः कोण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज दिस। हर एक इंटीरियर एंगल जो होता है एक रेगुलर पॉलीगन का वो ये होता है n माइनस टू, n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाय n को याद करना है। सारा खेल इस फॉर्मूले को याद करने पे ही है। अगर मैं बात करूं सभी एक्सट्रीम एंगल का सम कितना होता है, वो हमेशा 360 होता है। चाहे पॉलीगन कैसा भी क्यों ना हो, चाहे पॉलीगन कैसा भी क्यों ना हो, सारे एक्सटीरियर एंगल, सारे बाह्य कोणों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है। प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है वो 360 बटे n होता है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है वो 360 बटे n डिग्री का होता है। एक फॉर्मूला और है, नंबर ऑफ डायगोनल, विकर्णों की संख्या। पहले देखते हैं विकर्ण क्या होते हैं। जैसे मान लो मैंने ये चतुर्भुज बनाया तो इसमें दो विकर्ण हैं, एक ये एक ये। बात समझे? इसे विकर्ण बोलते हैं। तो ऐसे विकर्णों की कितनी संख्या होगी, तो विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n n - 3 डिवाइडेड बाय 2। ये विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है। बस आपको नंबर ऑफ साइड यहाँ पे रखनी है और सॉल्व करना है। हिंदी में लिख देते हैं, नंबर 5 को मैं यही लिख देता हूँ। ठीक है, नंबर 5 को जगह नहीं है ना। विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या निकालने का ये फॉर्मूला होता है n n - 3 डिवाइडेड बाय 2। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों इसकी थ्योरी थी, है ना? यहां तक इसकी थ्योरी थी, इसकी लाइंस एंड एंगल की, लाइंस एंड एंगल की एंड पॉलीगन की। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन लाइंस एंड एंगल से आएगा,
एक क्वेश्चन पॉलीगन से आएगा। दोनों की थ्योरी मैंने आपको बताई, दोनों की थ्योरी आपस में इंटरलिंक है, तो एक साथ बताई है। अब इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। चलो तैयार है, यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर? देखो एक बार दोबारा से देखना होगा, आप क्या करना, आधारित प्रश्न करते हैं। चलो तैयार है, यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर? देखो एक बार दोबारा से देखना होगा, आप क्या करना, ये जो पीपीटी यहाँ से मिलेगी, पीडीएफ यहाँ से मिलेगी, क्लास को दोबारा मत देखना, बस उस पीडीएफ को थोड़ा रिवाइज कर लेना, उस पीडीएफ को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, आपको रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ तक थ्योरी डन हो गई। अब करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? अब करते हैं इंटर बेस्ड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लाइंस एंड एंगल्स एंड पॉलीगन्स। अब इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। जिसकी जितनी थ्योरी स्ट्रांग होती है ना ज्योमेट्री की, वो उतना अच्छा सवालों को कर पाता है, ठीक है? अब आप देखिए ध्यान से। तो चलिए देखते हैं जरा, सभी लोग पहला सवाल ले लेते हैं। एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, पहले मैं चाहता हूँ आप पढ़ लो, फिर मैं कराऊंगा, ठीक है? हाँ, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, इसमें एक चीज मिसिंग है, वो मैं लिख देता हूँ। पी क्यू, हाँ ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक चीज मिसिंग है बस, ये होगा पी क्यू, एक मिनट, पी क्यू, पी क्यू पैरेलल टू एस टी पैरेलल टू एन एम, ये आपको सवाल में दिया गया है, ठीक है? ये काट के, ये काट के, पी क्यू पैरेलल एस टी पैरेलल एन एम, ये सवाल है, ठीक है? डन। अब आप देखो, पी क्यू पैरेलल एस टी पैरेलल एन एम है, हमें एंगल क्यू आर एस बताना है, क्यू आर एस, ये वाला एंगल हमें बताना है। अब आप ध्यान से समझिए, जब दो समांतर रेखाएं, जैसे ये वाली और ये वाली, कोई ट्रांसवर्सल काट रही है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मैंने बताया था, इसे कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, सह अंतः कोण। आप देखिए ये रहा, देख लीजिए, 4 और 5, 4 और 5 का सम 180 डिग्री होता है। तो ये थ्योरी आपके काम आने वाली है, थ्योरी को एक बार अच्छे से ढंग से जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्तों, मेरे कहने से। इसका इसका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है? तो जैसे ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 70 डिग्री हो जाएगा। जैसे ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। ये 70 है, ये 50 है, 7 5 12 120, ये 120 हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री का बचा, क्योंकि टोटल एंगल 180 डिग्री का है। तो ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई? आसान है। चलो अगले सवाल बढ़ते हैं, दोबारा समझ लो। ये 110 है तो 70 हो गया, टोटल 180 होता है। ये 130 है तो 50 हो गया, टोटल 180 होता है। और इसका भी टोटल 180 होता है। एक लाइन पे कितने भी एंगल बना लो, सबका सम 180 डिग्री होता है। तो ये 70 है, ये 50 है, 7 5 12 120, तो ये 60 यहाँ पर बच गया। ठीक है, क्लियर है? ज्योमेट्री का मामला है, थोड़ा सा स्लो चलेंगे। ज्योमेट्री का मामला है, थोड़ा सा स्लो चलेंगे। तो पहले एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ जल्दी से। डन है दोस्तों, क्लियर? अब आप देखो इसमें क्या करना है, हमें एक ना इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। ये लाइन इसके भी समांतर है और इसकी भी समांतर है। हमें एक्स का पता करना है। अब बताओ, ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा। तो ये 45 है, तो ये 135 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टोटल सम 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसे इसमें इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये ज्योमेट्री का मामला है, थोड़ा सा स्लो चलेंगे। ज्योमेट्री का मामला है, थोड़ा सा स्लो चलेंगे। तो पहले एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं जल्दी से। डन है दोस्तों, क्लियर? अब आप देखो इसमें क्या करना है, हमें एक ना इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है
यहां पे ये लाइन इसके भी समांतर है और इसके भी समांतर है। हमें x का पता करना है। अब बताओ, ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा। तो ये 45 है तो ये 135 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टोटल सम 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसे ही इसमें इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री है तो ये 150 डिग्री होना चाहिए। समझ में आ गई बात? अब ये पूरा जो एंगल है ये बताना था, तो ये 285 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, 285 डिग्री का हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई? आई थिंक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, डन। अच्छा, अब अगला सवाल देख लेते हैं। इस सवाल को आप करिए बिल्कुल इसी तरह से। इसमें भी एक बीच में लाइन खींचेगी, उससे होगा। ट्राई करो। 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, पहले मैं समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट का समय आपके पास। ठीक है, हाँ, कमेंट करो आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। सही आंसर आ रहे हैं, शाबाश। हम्म, वेरी गुड, वेरी गुड अंकित, सुरेश, मोहित, वेरी गुड, किरण पाल सिंह, वेरी गुड। ठीक है, अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा आप सभी। सबसे पहले यहां पे एक लाइन ड्रॉ की। हमें एंगल AEC, हमें ये वाला एंगल बताना है। तो AB पैरेलल टू CD है। अब आप देखो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और एक सीधी रेखा है ना? तो ये वाला एंगल इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये 120 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। परफेक्ट है ना? इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा। ये 108 है तो ये 72 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, सह अंतः कोण है। बस हमें ये बताना है। तो 7 और 6 13, 132 डिग्री का ये कोण हमारा हो गया। बात समझ में आई सभी लोगों को? क्लियर है? तो दोस्तों बताइए जल्दी से। सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है, डन है। अब इसको कैसे करेंगे? देखो, इन फिगर AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, EF पैरेलल टू DQ, ये आपको दिया गया है। आपको एंगल PDQ बताना है। PDQ, PDQ, आपको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये एंगल अगर 34 है
तो ये भी 34 होगा। क्यों होगा बताओ? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो 180 में से इसका इसका सम घटा दो, तो कितना आएगा ये? 180 में से माइनस कर दो 34 प्लस 78 को, यानी कि 180 में से माइनस कर दो आप 8 4 12, 7 4 11, 112 को, तो कितना आ जाएगा? 70 68, यानी कि 68 डिग्री हमारा आंसर आ गया। बात समझ? 7 4 11, 112 को, तो कितना आ जाएगा? 70 68, यानी कि 68 डिग्री ये हो गया। ठीक है, ये 68 डिग्री है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये भी 68 डिग्री होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों? सबको क्लियर है तो मुझे बताइए। डन है? बताइए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप अपने आप कर लेंगे, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे, बहुत इजी है, हो जाएगा आसानी से, बहुत इजी है। जैसा अभी अभी कराया है ना आपको, बिल्कुल वैसा ही है ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, रिपीट है ये, मान के चलो आप। ठीक है, क्लियर, डन। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। एक बार दोस्तों इसको पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। सवाल में लिखा है, क्लियर, इस क्वेश्चन को करते हैं। एक बार दोस्तों इसको पढ़ लीजिए। सवाल में लिखा है, इट इज गिवन दैट एंगल ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री, मतलब ए और बी संपूरक हैं। तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी का सम 180 डिग्री है। और क्या दिया हुआ है? एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी बाय 1/5 ऑफ द राइट एंगल, मतलब एंगल ए एंगल बी के से समकोण से 1/5 भाग बढ़ा है, मतलब एंगल ए एंगल बी से 90 डिग्री के 1/5 भाग से बढ़ा है। मतलब समझे भाई, संपूरक है तो इनका सम 180 डिग्री हो ही गया। अब एंगल ए एंगल बी से 90 का मतलब समकोण का 1/5 बढ़ा है, तो ये दिया हुआ है आपको। बस आपको एंगल ए बताना है, तो दोनों समीकरणों को ऐड कर देते हैं। एंगल ए टू एंगल ए बराबर, ये हो गया हमारा 18, तो टोटल करेंगे तो 198 हो जाएगा। तो एंगल ए हो जाएगा हमारा 99 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यही हमें बताना भी। बात समझ में आ गई सब लोगों को? क्लियर है दोस्तों? तो बताएं। ठीक है, चलिए, तो अब हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में यहां से हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, यहां से फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज हमने थ्योरी से शुरुआत की थी, थ्योरी बताई, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए, है ना? तो अब आपको यहां से नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको जो ठीक है,
जय हिंद।